दिल्ली के हेराल्ड हाउस को खाली करने के मामले में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट को डबल बेंच में सिंगल बेंच के हुक्म को चैलेंज किया है। अर्जी में 21 दिसंबर के खाली करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। अर्जी में कहा गया है कि इमारत को खाली करने के हुक्म पर रोक लगाना जरूरी है और अगर रोक नहीं लगी तो ये कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। वाज़ेह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर के फैसले में 2 हफ्तों के अंदर हेराल्ड हाउस को खाली करने का हुक्म जारी किया था। गुजरात के बड़ौदा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहाँ एक BMW कार ने सामने से आ रही 3 बाइक को टक्कर मारी और कार एक खंबे से टकरा गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। 8 और 9 जनवरी को बैंक फिर से बंद रहेंगे। 8 और 9 जनवरी का बैंकों ने हड़ताल की कॉल दी है। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ और बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी कॉल दी है। कौमी सतह की 10 मजदूर तंजीमों ने इस बंद की हिमायत की है। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तनाज़ुं के घेरों में है। फिल्म के ट्रेलर को फौरी रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। पूजा नामी खातून ने इस फिल्म पर पाबंदी और ट्रेलर हटाने की मांग की है। इस मामले पर पीर को समाअत होगी। वाज़ेह है कि यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अदाकार अनुपम खेर इस फिल्म में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के किरदार में हैं। देखिए, हम जब कोई मूवीज़ देखते हैं ऐसे आता है कि इस दिवाली सीज़न में सलमान खान का मूवी आ रहा है, क्रिसमस टाइम पे इसका आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सिर्फ इलेक्शन टाइम के लिए ही बनाई गई थी, बिकॉज इट्स कैटेगोरिकली सेज कि दिस इलेक्शन सीजन। ट्रेलर ही खुद ही माइंड वॉश कर रहा है, तो मूवी तो पता नहीं क्या ही कर देगी। तो मुझे लगता है सब जनता का एक अलग सा ही ब्रेन वॉश करने के लिए ये एक ट्रेलर सेट किया गया है, जो कि हमें लगता है कि सही नहीं है, कि अभी जल्द से जल्द इसको रोक दिया जाए। तो यही हमारी याचिका है।